हेडिंग दीजिए आप लोग, वर्क, पावर एंड एनर्जी। हेडिंग दीजिए, वर्क, पावर एंड एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क, पावर एंड एनर्जी। चलिए बच्चों, आज का शुरुआत होगा वर्क, पावर एंड एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, थोड़ा लिखा जाए। सबसे पहले हम वर्क को डिफाइन करेंगे। वर्क, नंबर 1 में इंट्रोडक्शन होगा वर्क के बारे में, वर्क क्या होता है। उसके बाद हम वर्क एनर्जी थ्योरम देखेंगे, सेकेंड पॉइंट। कंटेंट्स में लिखिएगा, टॉपिक्स में पहला लिखिएगा वर्क। पहला डिस्कशन मेरा वर्क के ऊपर होगा। दूसरा डिस्कशन वर्क एनर्जी थ्योरम। तीसरा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस थ्योरम, THEOREM। थर्ड में लिखे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। फोर्थ में लिखिएगा पोटेंशियल एनर्जी। फिफ्थ में लिखिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। फोर्थ में पोटेंशियल एनर्जी और फिफ्थ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। फिफ्थ में हो गया। सिक्स्थ में लिखिएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ब्रैकेट में आप स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं, एंड स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। एंड स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। एंड लास्ट में लिखिएगा पावर। लास्ट में पावर। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग वर्क से। वर्क कराने के लिए आपको किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना होगा, और जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो इसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। कुछ ना कुछ इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ तभी हम यहाँ पे वर्क की बात करेंगे। फोर्स लगाया किसी ऑब्जेक्ट पे और उस फोर्स ने उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दिया, इट मींस वह वर्क करेगा। वो वर्क करेगा। 100% नहीं है कि करना ही है, लेकिन वर्क करने की कोशिश करें। आगे डिटेल देखेंगे। यहाँ पे अगर मेरा फोर्स कांस्टेंट हो और एक ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कर दिया s, तो हम वर्क को डिफाइन करेंगे, इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। और स्केलर प्रोडक्ट है जिसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, एंड cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इस केस में फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ जो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो इस केस में आपका फोर्स होगा F/s। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने m मास का है और आपने पुल किया इधर की तरफ, और ये ऑब्जेक्ट धसक के यहां आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हुआ s, और फोर्स इधर लगाए, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो यहां पे वर्क डन बराबर क्या लिखोगे आप, F
एस और दोनों के बीच एंगल कितना था, कॉस थीटा। फिर अगर मैं आपको तीसरा फिगर बना के दिखाऊं, यहां पे अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और यहां फोर्स F लगा और ये यहां से ऑब्जेक्ट यहां आ गया, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हुआ और ये एंगल है थीटा। ध्यान से देखना चाहिए, यहां पे इस फोर्स का एक कंपोनेंट लेते हैं इधर की तरफ, तो इधर की तरफ कंपोनेंट लेंगे तो क्या होगा, ये F cos थीटा, और एक फोर्स का कंपोनेंट इधर लेते हैं, ये हो जाएगा आपको F sin थीटा। हम वर्क डन को डिफाइन करेंगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में भी वर्क डन को डिफाइन करेंगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स या द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, द कंपोनेंट ऑफ फोर्स in the direction of displacement, in the direction of displacement multiplied by displacement। मेरी बात समझ में आया? तो यहां बोलिए, यहां फोर्स का कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, F cos थीटा। तो वी कैन राइट F cos थीटा फोर्स का वह कंपोनेंट है जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, S। तो जब आप इसको रीअरेंज करोगे इट विल बिकम एफ एस कॉस थीटा। इसी को आप डॉट प्रोडक्ट के टर्म में क्या लिखते हो, एफ डॉट एस। तो ये चीज आपको याद रखना है कि वर्क डन क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट कब बोलेंगे, इसको सुधार करके ये बोलेंगे कि डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर करना है तो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ले आइए, और जो फोर्स का वैल्यू होगा उस डायरेक्शन में उसी को आप उस डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वह क्या बता देगा, उसका वर्क। या डिस्प्लेसमेंट को उसके डायरेक्शन में लेके चले जाइए, फोर्स के डायरेक्शन में, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को सेम डायरेक्शन में लाके दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वही क्या देगा, वर्क डन देगा। लिखिए एक लाइन, whenever a force acting on a body, whenever a force acting on a body comma displaces it comma work is said to be done by that force, work is said to be done by that force, work is said to be done, क्या बोला जाता है कि वर्क हुआ by that force, उस फोर्स के द्वारा। जब भी आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा और उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया तो कहेंगे यह वर्क डन हुआ उस फोर्स के द्वारा। अब वो वर्क डन कितना होगा, तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो इसमें कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, इसी दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये वर्क डन दे देगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में है तो या तो स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों के बीच का एंगल थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके दोनों के मैग्नीट्यूड में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के। या हम दूसरी तरह से ऐसे डिफाइन किया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में है तो फोर्स का एक कंपोनेंट ऐसा लिया जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो, और उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या दे देगा, वर्क डन। इतना नोट कीजिए।
शिवशंकर को बोलो स्पॉटलाइट करने। चलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर ये फोर्स लगाया मैंने, एक ऑब्जेक्ट है 10 kg का, दिस इज स्मूथ, इसको यहां से यहां ले आए फोर्स लगा के, और डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, उसका मैग्नीट्यूड है 10 मीटर और फोर्स है 100 न्यूटन। ये दिया हुआ 30 डिग्री। What is the work done by this force? What is the work done by this force? बोलिए। बोलिए, बोलिएगा। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और दोनों के बीच का एंगल। तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस 30, 60 डिग्री। तो फोर्स हो गया आपका 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, एंड कॉस 60 डिग्री इज हाउ मच? 1/2। इसको काट देंगे तो ये 5 कितना हो जाएगा? बोलिए। 500 न्यूटन मीटर, और इसी को क्या बोलेंगे? जूल। ये जो वर्क आपको दिखा, उस वर्क के बारे में 3-4 पॉइंट। स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर है। यूनिट क्या हो जाएगा? जूल। SI यूनिट, एंड CGS यूनिट इज अर्ग। CGS यूनिट मैं पढ़ा चुका हूं यूनिट और मेजरमेंट में। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। डायमेंशन, यस, डायमेंशन इज फोर्स का जैसे होता है ml, T-2 और L स्क्वायर कर देंगे। हमने लिखा वर्क डन के बारे में, इट इज स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्या? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और हमने क्या लिखा है यहाँ पे? W इज इक्वल टू F डॉट S। इसी को क्या लिखते हैं हम लोग? FS cos
थीटा। बड़ा आसान है। इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रहा है। इफ अ फोर्स F बराबर 10 I कैप माइनस 20 J कैप प्लस 15 K कैप न्यूटन acts on a body which displaces it from S initial बराबर 2 I कैप प्लस 3 J कैप प्लस 4 K कैप मीटर टू S2 बराबर या S फाइनल बराबर 10 I कैप माइनस 2 J कैप प्लस 3 K कैप मीटर। A force F बराबर 10 I cap plus 20 J cap plus 15 K cap Newton acts on a body which displaces it from initial position 2 I cap plus 3 J cap plus 4 K cap meter to S final बराबर 10 I cap minus 2 J cap plus 3 K cap meter. Find the work done by this force. इस फोर्स के वजह से वर्क डन कितना होगा? फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स। बोलिए जी। 165 जूल प्लस में पॉजिटिव। ओके हो गया। कितने से बन गया? गुड। पहले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे बच्चों। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। बोलो फाइनल ये वाला 10 आई कैप में से घटाओ 2 आई कैप 8 आई कैप, फिर माइनस 2 जे कैप में से माइनस 3 जे कैप, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 जे कैप, 3 के कैप में से घटाओ 4 के कैप माइनस के कैप। कितना मीटर आ गया? और फोर्स कितना दिया हुआ है? 10 आई कैप माइनस 20 जे कैप प्लस 15 के कैप। और आपको पता है कि वर्क डन क्या होता है? वी नो दैट वर्क डन बराबर एफ डॉट एस। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में आई आई जे जे के 1 बाकी सब 0। तो बोलिए आई को आई के साथ 10 इंटू 8 80, फिर माइनस माइनस
प्लस 20 इंटू 5 जे कैप कितना 100, के को के साथ प्लस माइनस माइनस 15 इंटू 1 इज 15, 180 में से 15 घटा दो 165 जूल. This will be the answer. Next question.